अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द MCQs गाइड। यहाँ आपको हर किस्म के टेस्ट के लिए मुंतखब, मेयारी और हरशुदा MCQs मिलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी आसान, तेज़ और बेहतर हो। साथ रहिए और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो पिछली वीडियो में हमने स्टडी करी कि हमने इस्लामियात को देखा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, और आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टडी के ECP के पास पेपर को सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट हम सॉल्व करेंगे कि क्या इसमें आ सकते हैं, क्या चांसेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के असिस्टेंट के पेपर होने वाले हैं। तो आइए हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है? तो ये है निशान हैदर। इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आइए आगे की तरफ हम चलते हैं। द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वॉज हेल्ड। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई? तो 1951 में पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस मतलब फर्स्ट मरदमशुमारी हुई। ठीक है, यहाँ उर्दू लिखने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से इसकी इंग्लिश के मायने भी याद हो जाए। द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड K2 इज लोकेटेड ऑन। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कहाँ वाक़ है? तो ये काराकोरम रेंज में वाक़ है। दुरैद रेंज इज़ इन बिटवीन। दुरैद रेंज किन ममालिक के दरमियान है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? तो ये है हॉकी। ठीक है, पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम मस्कत इन विच ईयर। पाकिस्तान ने ग्वादर वहाँ से कब और किस साल ख़रीदा? तो ये 1958 में ख़रीदा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। कौमी असम्बली में ख़वातीन के लिए कितनी मखसूस नशस्तें हैं? तो ये है 60। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तादाद कितनी है? तो ये है 5। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मरदमशुमारी का ज़िम्मेदार कौन है, कौन सा इदारा है? तो यह है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स PBS। ठीक है, ये भी याद कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री इज़ विद। पाकिस्तान की सबसे तवील सरहद किसके साथ है? तो ये है इंडिया के साथ। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असम्बली वर इंक्रीज फ्रॉम 69 टू। दस्तूर सात असम्बली के अरकान 69 से बढ़ाकर कितने किए गए? तो ये 79 किए गए। इसका आंसर जो है वो ठीक है, C। ठीक, ईयर्स ऑफ नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की गैर वाबस्ती खारजा पॉलिसी का साल जो था वो 1947 से 1953 था। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। What was the first capital city of पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? तो ये है कराची। ठीक है, कराची वॉज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। और नाव में जो लिखेगा वो है इस्लामाबाद। अभी जो मौजूदा कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद है। फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 2 3 4 5 ये पूछते रहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन से थे? तो ये है फजल इलाही चौधरी। ठीक है, In 1966, Mujibur Rahman made public his controversial formula known as। मुजीबुर रहमान ने कौन सा मारूफ फार्मूला पेश किया? तो ये है 6 पॉइंट जो थे वो मुजीबुर रहमान ने पेश किए थे।
मेन डिफ़िकल्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आइन साज में सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? तो ये थी पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब इख्तियारात की तकसीम प्रोविजनल और फेडरल में, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट के दरमियान जो थी वो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि इख्तियारात तकसीम करना। हु वॉज द सेकेंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के दूसरे निगरां वज़ीर आज़म कौन थे? तो ये है बरख्शेर मज़ारी। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आ सकता है। फोर्थ सार्क समिट 1988 वॉज हेल्ड इन इस्लामाबाद। चौथा सार्क इजलास कहाँ हुआ? तो ये इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। ठीक है। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 1947 वॉज प्रेजेंटेड बाय। पाकिस्तान की कौमी असम्बली 1947 की सदारत किसने की? तो एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 1947 प्रेजेंटेड की। ठीक है। हु मेड द सिंतास ट्रीटी? सिंतास माहदा किसने किया? तो ये वर्ल्ड बैंक जो था वो बीच में दरमियान में था इंडिया पाकिस्तान के, तो इसे इसको सिंतास माहदा जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू करवाया गया। विच मूवमेंट सपोर्टेड इंडिया इन 1971? कौन सी तहरीक भारत की हिमायत करती थी? तो ये थे मुफ्ती बहनी। ठीक है, मुफ्ती बहनी वो तंजीम थी, वो तहरीक थी जो हिमायत में थी भारत के। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मुफ्ती बहनी। आगा खान यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। आगा खान यूनिवर्सिटी जो है वो कब कायम हुई? 1983 में कायम हुई। फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की पहली खातून पायलट कौन है? तो ये है आयशा फारूक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे? तो ये थे सर ज़फ़रुल्लाह खान। ठीक है। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद पहला अखबार कौन सा था उर्दू का? तो वो था डेली अमरोज़। डेली अमरोज़ वो न्यूज़पेपर था जो उर्दू में शाया हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट won the Nobel Prize in Physics 1979? 1979 का नोबेल इनाम बराए तबियत किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने जीता? तो ये था सर अब्दुल सलाम ने ये नोबेल प्राइज़ अचीव किया। पाकिस्तान ज्वाइन वर्ल्ड बैंक इन? पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में किस साल शमूलियत अख्तियार की? तो ये था 1950 में अख्तियार की। When did कायद-ए-आज़म डेट? कायद-ए-आज़म का इंतकाल कब हुआ? तो 11 सितंबर 1948 को इनका इंतकाल हुआ। What forms of government exist in पाकिस्तान? पाकिस्तान में किस तर्ज की हुकूमत है? तो ये है पार्लियामेंट्री। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1973 आइन के तहत कौन सी करारदाद है? विच रिजोल्यूशन इज प्रिंसिपल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। आगे की तरफ हम चलते हैं। नेशनल एंथम एडॉप्टेड इन? कौमी तराना कब मंजूर हुआ? तो 1954 में मंजूर हुआ। हु प्रेजेंटेड 6 पॉइंट फार्मूला? तो ये देखा हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया, यहाँ पर भी आगे वापस ये क्वेश्चन 6 नुकात किसने पेश किए? तो ये शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट पेश किए। ठीक है, पूरा पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि मुजीबुर रहमान ने कितना पॉइंट्स प्रेजेंटेड किए, तो वो 6 पॉइंट थे। अब यहाँ पर सवाल को उल्टा करके दे दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपनी ट्रिक को इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं और एक क्वेश्चन को 2-3 के ज़रिए आप बना सकते हैं खुद से भी। Who mediated
इंडस वाटर ट्रीटेशन टास्क मैनेजर किसने करवाया? तो ये जो करवाया था वो वर्ल्ड बैंक ने करवाया। जीटी रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जीटी रोड किसने तामीर की? तो शेरशाह सूरी ने तामीर करवाई। हु बिकेम गवर्नर जनरल आफ्टर कायद-ए-आज़म डेथ? कायद-ए-आज़म के बाद गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये है ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन ये जो थे वो आफ्टर डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म बिकम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर अच्छे से याद कीजिएगा। एम ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, करारदाद मकासद का मकसद क्या था? तो यह है इस्लामी रियासत। ठीक है, इनका जो नज़रिया था वो था इस्लामी रियासत का वजूद। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। पाकिस्तान रिजोल्यूशंस वॉज एडोप्टेड इन विच सिटी? करारदाद पाकिस्तान के शहर में मंजूर हुई? तो वह है लाहौर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिटी पूछ सकता है, सिटी दे के आपको पूछ सकता है कि ये कब भी। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको अच्छे से याद कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आगे की तरफ हम चलते हैं। When was the शिमला एग्रीमेंट साइन इन? शिमला मुआहदा कब हुआ? तो 1972 में शिमला मुआहदा हुआ। ठीक है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स ऑन? 1973 आइन का निफाज कब हुआ? तो 14 अगस्त 1973 को इनका निफाज किया गया। ठीक है, कायद-ए-आज़म मेड हिज फर्स्ट स्पीच एट ऑल इंडिया रेडियो ऑन? कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो पर पहली तकरीर कब की? तो ये था जून 1947 को उन्होंने अपनी तकरीर की, अपनी फर्स्ट स्पीच दी। Who presented objective resolutions in the Constituent Assembly? करारदात मकासद किसने पेश की? तो ये लियाकत अली खान ने करारदात मकासद को पेश किया। ठीक है, Treaty of Friendship in 1951 was signed between Pakistan and 1951 का मायदा दोस्ती पाकिस्तान और किस ममालिक के दरमियान हुआ? तो ये सऊदी अरेबिया के दरमियान में हुआ। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट फाउंडेड बाय चौधरी रहमत अली इन? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किस साल बनी? तो 1933 को बनी। और किसने बनाई? तो चौधरी रहमत अली ने इसे बनाई। ठीक है, तो ये दो सवाल पूछ सकते हैं इसने कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट फाउंडेड कौन थे? तो ये थे चौधरी रहमत अली। और ये कब बनी? तो 1933 में इसको बनाया गया। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हैं, अच्छे से याद कीजिएगा इसको भी। हु टुक ओथ फ्रॉम लियाकत अली खान? लियाकत अली खान से हल्फ किसने लिया? तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इनसे हल्फ लिया। ठीक है, लियाकत अली खान साहब से। इंडिया रिवोक आर्टिकल 370 ऑन? भारत ने आर्टिकल 370 कब ख़त्म किया? तो 5 अगस्त 2019 को रिवोक किया। ठीक है, लियाकत अली खान वॉज एसेसिनेटेड इन रावलपिंडी ऑन? लियाकत अली खान का कत्ल कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें शहीद किया गया। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। When was the second martial law imposed in पाकिस्तान? पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ कब लगाया? तो मार्च 25, 1969 को दूसरा मार्शल लॉ लागू हुआ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। Who enforced second martial law? दूसरा मार्शल लॉ किसने लगाया? तो जनरल याह्या खान ने दूसरा मार्शल लॉ लगाया। ठीक है, कब लगाया वो भी हमने इसको रीड किया, इसको गो थ्रू किया, और किसने लगाया उसको भी हमने अभी देखा। ठीक है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वॉज हेल्ड ऑन? पाकिस्तान की पहली आम इंतखाब कब हुई?
7 दिसंबर 1970 को फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंतखाब किया गया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 1970 को हुआ था। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।